हेलो गाइस। तो आज हम जिस मूवी का ऑपरेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है रेड नोटिस, जिसके स्टार कास्ट हैं अपने द रॉक, वंडर वुमन मतलब गैल गैडेट और अपने डेडपूल भैया मतलब रियान रेनल्ड्स। तो मूवी के स्टार्टिंग में बताया जाता है कि आज से 2000 साल पहले इजिप्ट की महारानी क्लियोपेट्रा को तोहफे में 3 बेशकीमती अंडे दिए जाते हैं, जिसको वैसे तो सब कहानी ही मानते थे, पर ये सब बदल जाता है 1907 में जब एक किसान को खुदाई करते समय 2 अंडे मिल जाते हैं, जिसमें से एक अंडे को म्यूजियम में रख दिया जाता है और दूसरे को ऑक्शन में बेच दिया जाता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है आज की करंट टाइमलाइन में, उसी म्यूजियम में जहाँ पर वो पहला अंडा रखा होता है। और यहाँ एंट्री होती है द रॉक की, जो कि इस मूवी में एफबीआई एजेंट जॉन हार्डली का रोल प्ले कर रहे हैं। उनके साथ इंटरपोल की इंस्पेक्टर होती है जिसका नाम उर्वशी दास है। दोनों को खबर मिली है कि आज ही के दिन क्लियोपेट्रा के इस अंडे को नोनल बूथ चुराने वाला है, जिस पर म्यूजियम का मैनेजर उनको कहता है कि कोई भी इतनी सिक्योरिटी में चोरी नहीं कर सकता। जिस पर रॉक कहता है कि क्या पता अब तक तो अंडा चोरी भी हो चुका हो। फिर वो देखते हैं कि अंडा वहीं के वहीं मौजूद है, जिस पर जॉन को शक होता है और वो थर्मल सेंसर से चेक करता है और पता चलता है कि अंडा नकली है। इतने में उर्वशी सारे गेट सील करवा देती है, लेकिन गेट बंद होने से पहले ही नूरन बूथ वहां से भाग निकलता है और उसके पीछे जॉन भी भागता है। और फिर हमें पता चलता है कि नूरन बूथ का रोल प्ले करने वाले और कोई नहीं, अपने रियान रेनल्ड्स मतलब कि डेडपुल भैया हैं। फिर नोरल जब भाग रहा होता है तो उसके पीछे गार्ड्स भी भाग रहे होते हैं, लेकिन नोरल सबको चकमा देके निकल जाता है, जिस पर जॉन सामने से आके उसको गन पॉइंट पर रोक लेता है, मगर नोलन उसको भी चकमा देकर फरार ही हो जाता है वहां से। उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है 15 घंटे बाद बाली के एक आइलैंड पर, जहाँ पर नोलन का आलीशान घर है। लोनर जैसे ही घर के अंदर घुसता है तो वो देखता है कि जॉन ऑलरेडी वहां पर मौजूद है, और उसके बाद उर्वशी दास बाकी पुलिस ऑफिसर को लेके वहां पर आ जाती है। फिर जॉन नोलन के बारे में बताता है कि और उसकी चोरियों के बारे में बताता है, जिस पर नोलन उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे घर और मैं अंडा चोरी करने वाला हूँ, ये किसने खबर दी। जिस पर जॉन बताता है कि बिशप ने। बिशप भी नोलन की तरह ही चोर है, पर उससे अच्छी लेवल की चोर है। उसके बाद जब वो नोलन को अरेस्ट करके लेकर जा रहे होते हैं तो उर्वशी दास जॉन को सजेस्ट करती है कि तुम अंडे को लेकर दूसरी गाड़ी में आओ, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती नोलन और अंडे को एक साथ ट्रांसपोर्ट करने का। हो सकता है कि वो दोबारा हमें चकमा देकर फरार हो जाए। इतने में हम देखते हैं कि अंडा वहां पर चेंज हो चुका होता है, और अंडा चेंज करने वाला और कोई नहीं, गैल गैडेट होती है। फिर हम देखते हैं जॉन रूम के एक बार में बैठा होता है और वहां उर्वशी दास आ जाती है अंडे के साथ, जिस पर जॉन कहता है कि अंडे को तो म्यूजियम में होना चाहिए था। फिर उर्वशी दास अंडे को घेर देती है और बताती है कि ये अंडा नकली है और तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम कोई एजेंट नहीं, तुम बिशप के साथ ही मिले हुए हो और तुम्हारे स्विस अकाउंट में अभी अच्छी खासी रकम ट्रांसफर की है किसी ने। जिस पर जॉन कहता है कि मेरे को फंसाया जा रहा है, मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन उर्वशी दास उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती और उसे अरेस्ट करके ले जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है रशिया के बर्फीले पहाड़ों की जेल में, जहाँ जॉन को लाया जाता है। जॉन जैसे ही जेल में अपनी सेल में एंटर करता है तो वहां पर उसको नोनर बूथ मिलता है। जॉन को देख नोनर कहता है कि बिडू, तेरे को भी बिशप ने मामू बनाया ना। फिर नोलन जॉन को ब्लैक मार्केट की एक खबर बताता है। वो बताता है कि इजिप्ट के एक बिलियनियर ने क्लियोपेट्रा के तीनों अंडों की मांग की है, जिसके बदले वह $30 मिलियन देगा। जिस पर जॉन पूछता है कि आज भी तीसरे अंडे का ठिकाना किसी को नहीं पता। फिर नोलन कहता है कि मैं पहले पहला अंडा और दूसरा अंडा चुराता, फिर तीसरे के बारे में सोचता। उसके बाद उन दोनों को कैप्टन के कैबिन में बुलाया जाता है, जहां वो देखते हैं कि कैप्टन की जगह गैल गैडेट बैठी होती है। जिस पर जॉन कहता है नोलन से कि यही बिशप है। बिशप नोलन से कहती है कि अगर तुम मुझे तीसरे अंडे की लोकेशन बताओगे तो मैं तुम्हें जेल से निकलवा दूंगी और साथ ही साथ अपने प्रॉफिट में से 10% हिस्सा भी दूंगी। जिस पर नोलन मना कर देता है और बिशप वहां से चली जाती है। फिर नोलन और जॉन टीम अप करते हैं। जॉन का मोटिव है बिशप को अरेस्ट करना
और अपनी बेगुनाही साबित करना। नोलन का मोटिव तो पहले से ही अंडे चोरी करना ही है। फिर नोलन अपने सेल में बैठा-बैठा जॉन को एक कहानी बताता है कि कैसे उसके पिता ने बचपन में उस पे इल्ज़ाम लगाया था उनकी घड़ी चोरी होने का। फिर उसके बाद 1 साल तक उनके पिता ने नोलन से बात नहीं की थी। लेकिन 1 साल बाद पता चलता है कि वो घड़ी खुद ही रख के भूल गए थे अपने ऑफ़िस में। लेकिन फिर भी वो नोलन से माफ़ी नहीं माँगते हैं, जिस पर नोलन गुस्सा होता है और अपने पिता से कभी बात नहीं करता। फिर सुबह होते ही जॉन और नोलन अपने प्रिज़न एस्केप प्लान को एग्ज़ीक्यूट करते हैं। पहले वो साबुन और केमिकल की मदद से ब्लास्ट करते हैं, जिससे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो। फिर नोलन गार्ड की जेब से कार्ड चोरी करता है, जिससे वे प्रिज़न का गेट खोलते हैं और दीवार फांदकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इस पर जॉन कहता है कि हमें हेलीकॉप्टर लेकर जाना चाहिए और फिर जैसे ही वो हेलीकॉप्टर में बैठने की कोशिश करते हैं, जेल के गार्ड्स उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन फाइनली वो दोनों वहाँ से हेलीकॉप्टर लेके फरार हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उनको पिकअप करने के लिए नोलन का फ्रेंड तांबे आता है, जिसमें और फिर वो जेट में बैठने के बाद दूसरे अंडे को चुराने का प्लान बनाते हैं। नोलन कहता है कि दूसरा अंडा एक इंटरनेशनल आर्म्स डीलर सोटो वोचो के कलेक्शन रूम में है और रूम में घुसने के लिए उनको 4 चीज़ों की ज़रूरत है। सोटो वोचो का फेस, उसकी आवाज़, उसका फ़ोन और उसका फिंगरप्रिंट। नोलन कहता है कि 2 दिन बाद सोटो वोचो अपने क्लाइंट्स के लिए एक पार्टी रखने जा रहा है। उसी पार्टी में हम अंडा चुराएँगे। फिर नोलन कहता है, फेस और वॉइस तो मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन अब हमको उसके फ़ोन और उसके फिंगरप्रिंट चाहिए होंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है वेनेसिया में, जहाँ नोलन और जॉन मास्क पहनकर उसकी पार्टी में एंटर करते हैं। अब वो देखते हैं कि बिशप भी वहीं मौजूद है, जिसके बाद और फिर जॉन बिशप के साथ डांस करने लगता है, जिससे वो सोटो वोचे को अट्रैक्ट कर सके और उसका फ़ोन चुरा सके। और इवेंचुअली वो उसका फ़ोन चुरा भी लेता है और वहाँ लोनर को उसके फिंगरप्रिंट भी मिल चुके होते हैं। फिर जैसे ही वो रूम की तरफ बढ़ते हैं, उनके पीछे उर्वशी दास आ जाती है, जिनको उनकी लोकेशन बिशप ने दी होती है। लेकिन वो फिर भी उर्वशी को चकमा देकर उसके रूम में घुस जाते हैं। फिर जैसे ही वो रूम में एंटर करते हैं और देखते हैं कि बिशप वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है और फिर उनके बीच में अंडे के लिए फाइट शुरू होती है, जो कि बहुत ही ऑसम है। और फाइटिंग के दौरान वो देखते हैं कि सोटो वोचे अपने गार्ड्स के साथ वहाँ आ चुका है और वो उन दोनों को नॉक कर देता है और फिर एक स्टेडियम के नीचे अंडरग्राउंड उनको बांध देता है। फिर उनको पता चलता है कि बिशप और सोटो वोचे ऑलरेडी मिले हुए हैं, जिस पर बिशप ने उसको प्रॉमिस किया है कि उसके पास ऑलरेडी एक अंडा है जो वो सोटो वोचे को दे देगी, लेकिन उनको तीसरे अंडे के लिए लोनर वुड से पता करना पड़ेगा। फिर वो पूछताछ शुरू करते हैं और टॉर्चर भी। एक्चुअली टॉर्चर तो जॉन के ऊपर होता है। पहले वो उसको झटके देते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं बताता। तो फिर सोटो वोचे जॉन का गला दबाने लगता है, लेकिन फिर नॉलन उनको रोक देता है बीच में और बताता है कि तीसरा अंडा इजिप्ट के एक मकबरे में है, जिस पर हमारी बिशप बोलती है कि हाँ, मकबरे की कहानी तो मैंने भी सुनी है। फिर वो दोनों चीयर्स करते हैं और पता चलता है कि बिशप ने सोटो वोचे को भी डबल क्रॉस किया है और वो नॉकआउट करके सोटो वोचे को वहाँ से फरार हो जाती है। बिशप के जाते ही जॉन नोलन से नाराज़ होता है और उस पे बोलता है कि तुमने उसको जगह क्यों बता दी? फिर नोलन बताता है कि मैंने उसको झूठ बोला है। फिर थोड़ी देर बाद सोटो वोचे होश में आता है और वो उन पे गोलियाँ चलाना शुरू कर देता है। जो एक गोली उनके हथकड़ी पे लगती है, जिससे उनकी हथकड़ी खुल जाती है। फिर जॉन सोटो वोचे को नॉक करके वो दोबारा वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ जहाँ से वो एग्ज़िट करते हैं, वो सीधा एंटर होते हैं अरीना में, जहाँ पर एक बुल होता है। फिर बुल उनके पीछे हमला करता है, लेकिन वो बुल से भी बच कर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद वो ट्रेन से जा रहे होते हैं, तब जॉन लोनल से तीसरे अंडे की लोकेशन पूछता है, जिस पर लोनल उसको मना कर देता है। फिर जॉन उसको डराता है, धमकाता है और ट्रेन से फेंकने की धमकी दे देता है, पर तब भी नोलन मुंह नहीं खोलता। फिर थक हार कर जॉन उसको बताता है कि उसका पिता भी एक चोर थे और काफ़ी अच्छे चोर थे, लेकिन वो हमेशा अपने पिता के काम से नाराज़ रहता था और उनसे चिढ़ता था। इसी वजह से वो पुलिस वाला बना और वो चाहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके बिशप को पकड़ सके और अपना नाम क्लियर कर सके। फिर ये सुनकर नोलन उसको बता देता है कि
वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब हिटलर हारने के कगार में था, तब उसका खास आदमी 100 टन सामान एक स्टीम इंजन वाले जहाज में लेकर अर्जेंटीना की तरफ निकल जाता है। उसका नाम होता है रुडोल्फ साइथ और वो ही आखिरी बंदा होता है जिसने क्लियोपेट्रा के तीसरे अंडे को छुआ था। फिर नोलन उसको बताता है कि जो उसके पिता की घड़ी थी वो एक्चुअली में आडोल्फ साइथ की ही घड़ी थी, जिसके अंदर उसके कोऑर्डिनेशन भी रखे हैं, जिस लोकेशन पे उसने वो सारा सामान दफन किया है। फिर सीन शिफ्ट होता है अर्जेंटीना में, जहाँ पर नोलन और जॉन 8 घंटे से जंगलों में घूम रहे हैं लोकेशन के लिए। पर और आखिरकार उनको वो लोकेशन मिल ही जाती है। फिर जॉन अपने फौलादी हाथों से उस बंकर का ढक्कन खोलता है और वो नीचे जाते हैं। तब उनको बहुत सारी बेशकीमती एंटीक आइटम्स वहाँ पर दिखते हैं। उसके बाद उनका सामना होता है बिशप से, जो कि उनका पीछा करते-करते आई हुई होती है। फिर वो देखते हैं कि थोड़ी देर बाद उर्वशी भी उनके पीछे आ चुकी होती है, जिसको बिशप बताती है कि हो सकता है कि उसने उसका पीछा करा हो। तब वो लोग अंडे को लेके हिटलर की ही गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और उनके पीछे पुलिस भी गाड़ियों के साथ लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी खासी टसल होती है और अंडे के लिए खींचातानी शुरू हो जाती है और उनके ऊपर गन फायर भी चल ही रहा होता है। फिर इतने में अंडा गिरने ही वाला होता है कि नून अंडे को पकड़ के वापस अपनी गाड़ी पे चढ़ जाता है और फिर गैल गैडेट मतलब कि अपनी बिशप उस गाड़ी को झरने से कूदा देती है पानी के अंदर। फिर अगले सीन में हमें दिखता है कि पानी से लोनल अंडे को लेके निकलता है और उसके बाद जॉन भी आ जाता है और फिर बिशप भी। फिर लेकिन नोलन के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है जब वो देखता है कि एक्चुअली में जॉन और बिशप स्टार्टिंग से ही पार्टनर होते हैं और वो मिले हुए होते हैं हर चीज़ में। जब जॉन उसको बताता है कि हमेशा चेस में 2 बिशप होते हैं और 1 पॉन। फिर जॉन और बिशप नोलन को वहाँ पर बाँध के निकल जाते हैं और फिर नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है इजिप्ट में शादी में, जहाँ पर वो बिलियनियर अपनी बेटी की शादी में उसको वो 3 अंडे गिफ्ट देता है। पर हमें देखने को मिलता है कि उस शादी में एड शीरन भी आया हुआ होता है और वो अपना गाना परफेक्ट गा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि उसी पार्टी में उर्वशी दास भी आ जाती है और उस बिलियनियर को अरेस्ट कर लेती है चोरी के अंडे खरीदने के जुर्म में। और साथ ही साथ वो उसकी बेटी को और एड शीरन को भी अरेस्ट कर लेते हैं, जो कि और ऐसे बिशप और जॉन को पैसे भी मिल जाते हैं और वहाँ से वो निकल भी जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि बिशप और जॉन एक यॉट में मज़े ले रहे होते हैं। इतने में अंदर से लोनर निकल के आता है और उनको सरप्राइज़ देता है। वो बोलता है कि उनके बैंक अकाउंट में से जितने भी पैसे थे, वो सारे फ्रीज़ हो चुके हैं क्योंकि उसने उनकी डिटेल्स उर्वशी दास को दी है और कुछ ही टाइम बाद उर्वशी दास भी यहाँ पर आने वाली है क्योंकि उसने लोकेशन भी उनको बता दी है। फिर नोलन उनको एक काम ऑफ़र देता है। वो उनसे कहता है कि हमें एक और चोरी करनी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे तुम दोनों की ज़रूरत है। फिर जॉन मना कर देता है, लेकिन बिशप उसको हाँ कह देती है। वो बोलती है कि हमारे पास अब पैसे तो है नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखता है कि वह तीनों एक जगह पर जाते हैं और लास्ट में उर्वशी दास उन तीनों के नाम पे एक रेड नोटिस इशू करती है। और दोस्तों, यहीं पर हमारी ये मूवी की एक्सप्लेनेशन और ऑपरेशन ख़त्म होता है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन ऑपरेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ गलती लगती है, तो प्लीज़ उसको कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।